रुद्रपुर गांव में घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा चुकी थीं। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा था मानो पूरा गांव किसी अनहोनी के डर से सांसें रोके बैठा हो। गांव के एक छोटे से मकान में रोहन अपने दिन भर के काम से थककर अभी अभी बिस्तर पर लेटा ही था। वो अपनी आंखें मूंदकर नींद की आगोश में जाने की कोशिश कर रहा था। रोहन गहरी नींद में डूबने ही वाला था कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। किसी ने उसके लकड़ी के पुराने दरवाजे को बेतहाशा खटखटाना शुरू कर दिया। ओ रोहन भाई, दरवाजा खोल, जल्दी कर भाई, घर के अंदर है ना तू? प्लीज भगवान के लिए दरवाजा खोल। रोहन अचानक हुई इस जोरदार दस्तक से हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। इतनी आधी रात को गांव में इस तरह किसी का चिल्लाना सामान्य नहीं था। जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, बाहर खड़ी पड़ सामने उसका बचपन का दोस्त समीर खड़ा था। लेकिन समीर की हालत देखकर रोहन के होश उड़ गए। चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में साफ तौर पर मौत का खौफ तैर रहा था। समीर भाई, तू इस वक्त इतनी आधी रात को तेरी ये क्या हालत हो रखी है? क्या हुआ है भाई? कोई मुसीबत आई है क्या? रोहन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ भाई। अगर आज तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पुलिस, गांव वाले सब मुझे मुजरिम समझेंगे। मेरे साथ चल भाई, अभी के अभी मेरे घर चल। समीर की बातों में उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। समीर का इस तरह डरना किसी बड़े खतरे का संकेत था। रोहन के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन दोस्त की हालत देखकर उसने और सवाल करना ठीक नहीं समझा। रोहन समीर के पीछे पीछे उसके घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। रास्ते में आसमान में काले बादल छाने लगे थे, मानो प्रकृति भी किसी भयानक सच से पर्दा उठाने की तैयारी कर रही हो। दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए समीर के सूने पड़े मकान। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। जहां पेड़ पौधों की झाड़ियां बहुत घनी थीं। जैसे ही वे दोनों घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, रोहन के कदम वहीं के वहीं जम गए। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर किसी भी कमजोर दिल इंसान के प्राण सूख जाते। समीर के घर के ठीक बरामदे में फर्श पर एक उम्रदराज महिला लेटी हुई थी। उसकी नीली पड़ चुकी आंखें खुली थीं और वो बिना किसी हलचल के आसमान की तरफ ताक रही थी। रोहन ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाए और उस महिला के करीब गया। हवा में एक अजीब सी सड़न और भारीपन महसूस हो रहा था। महिला का शरीर पूरी तरह अकड़ चुका था। यह साफ था कि उसके शरीर में अब जीवन का एक भी कतरा बाकी नहीं बचा था। समीर, ये कौन है भाई? और ये तेरे घर की है? इसके शरीर में कोई हलचल नहीं है समीर। हाँ रोहन, तू सही कह रहा है, ये मर चुकी है। यही तो वो मुसीबत है जिसके लिए मैं तेरे पास भागा भागा आया था। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करूं, इसलिए तुझे अपनी आंखों से ये सब दिखाने यहाँ लाया हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे समीर? ये औरत कौन है? कहाँ से आई है? तूने इसके बारे में किसी और को क्यों नहीं बताया? पुलिस या सरपंच को खबर क्यों नहीं दी? अरे नहीं भाई, पुलिस को मत बुलाना। कुछ देर पहले ये औरत अचानक मेरे दरवाजे पर आई थी। बहुत कमजोर लग रही थी। उसने मुझसे बस थोड़ा सा पानी मांगा था। मैं जब तक अंदर से पानी लेकर बाहर आया तब तक ये फर्श पर गिर चुकी थी। मैंने इसकी नाक के पास हाथ, कसम खाता हूँ मैं इसे नहीं जानता। लेकिन अगर गांव वालों या पुलिस को पता चला तो वो सोचेंगे कि मैंने इसे मारा है। बिना किसी जुर्म के मैं फांसी चढ़ जाऊंगा भाई, मेरी मदद कर। समीर की आंखों के आंसू और उसकी बेबसी देखकर रोहन का दिल पिघल गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि बेगुनाह समीर को इस दलदल से कैसे निकाले। मौत का यह साया उन दोनों के सिर पर मंडरा रहा था। रोहन काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। सामने पड़ी उस अज्ञात लाश को देखकर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो जानता था कि इस तरह लाश को छुपाना कानूनन जुर्म है, लेकिन समीर की हालत देखकर उसे अपने दोस्त पर। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। लिया जो उन दोनों
दोनों को एक बेहद खौफनाक रास्ते पर ले जाने वाला था। देख समीर, तू पैनिक मत कर। तू कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया, तो मैं तेरी बात पर भरोसा कर रहा हूँ। लेकिन अगर यह लाश यहाँ सुबह तक पड़ी रही तो पूरा गांव तमाशा बनाएगा। बिना किसी गुनाह के तू पुलिस के चक्कर में फंस जाएगा। हाँ भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। तू ही बता, अब क्या करें? इस लाश का क्या करें हम? श्मशान घाट है ना, जहाँ सालों से कोई नहीं जाता। हमें इस लाश को वहाँ ले जाकर चुपचाप जलाना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पुराने श्मशान का नाम सुनते ही समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो श्मशान पूरे इलाके में अपने डरावने किस्सों के लिए बदनाम था। लौट कर आने नहीं देती, इसी खौफ की वजह से सालों पहले उस श्मशान को बंद कर दिया गया था। नहीं भाई, वहाँ नहीं। उस श्मशान में पैर रखने का मतलब है मौत को दावत देना। तुझे पता है ना कि वो श्मशान क्यों बंद हुआ था? वहाँ जाने की गलती मत कर भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे। तो फिर क्या रास्ता है तेरे पास? क्या इस लाश को अपने बेडरूम में सजा कर रखेगा? देख समीर, उपाय तूने मांगा था, रास्ता मैंने बता दिया। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तुझे जेल जाना है या अपनी जान बचानी है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। नहीं रोहन, मुझे इस मुसीबत में अब तू ही मुझे अकेला छोड़ रहा है। इतना मतलबी मत बन भाई, अकेले जाने में मेरी जान निकल जाएगी। अच्छा ठीक है, शांत हो जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। पर याद रख, जो भी करना है जल्दी करना होगा। जा, अंदर से कुछ मोटा प्लास्टिक और गाड़ी की चाबी लेकर आ। हमें इस लाश को ठिकाने लगाना ही होगा। समीर प्लास्टिक लाया और लाश को प्लास्टिक में लपेटा और बड़ी मुश्किल से उसे हाथ गाड़ी पर लाद दिया। रोहन ने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। पूरी गली सूनी थी, लेकिन जैसे ही वे दोनों गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मुड़े, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अरे रोहन, रोहन देख भाई, लाश कहाँ गई? क्या बकवास कर रहा है समीर? अभी तो हमने... अरे यह कैसे हो सकता है? रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहन और समीर ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। और दूर दूर तक कोई तीसरा इंसान नहीं था। इतनी भारी लाश पलक झपकते ही कहां गायब हो सकती थी? रोहन, मैंने कहा था ना, ये कोई आम लाश नहीं है। वो उठकर चली गई भाई, वो यहीं कहीं है। चुप कर समीर, डर मत। लाश कोई जिंदा इंसान नहीं है जो उठकर भाग जाएगी। जरूर हमारे देखने में कोई भूल हुई है। तू यहीं रुक, मैं गाड़ी के नीचे और आसपास देखता हूँ। रोहन आसपास के झाड़ियों की तरफ देखने लगा। उसका दिल भी अब जोर जोर से धड़क रहा था। डर का एक ठंडा कतरा उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे उतरा। तभी उसकी नजर वापस उसी हाथ गाड़ी पर पड़ी। रोहन के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। समीर, उधर देख, गाड़ी की तरफ देख। समीर ने डरते डरते गाड़ी की तरफ देखा। बस उसी गाड़ी पर लेटी हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रोहन, ये क्या हो रहा है भाई? यह लाश कभी गायब हो रही है, कभी वापस आ रही है। ये गाड़ी पर खुद ब खुद कैसे आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अब भागने का कोई फायदा नहीं है समीर। अगर अब हम भागे तो यह चीज हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जो भी है, हमें इसे श्मशान ले जाना ही होगा। तू गाड़ी चला, मैं इसके पास खड़ा रहता हूँ, जल्दी कर। आसमान में बिजली कड़कने लगी थी और बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी थी। रोहन गाड़ी के बगल में चल रहा था और उसका पूरा ध्यान उस लाश पर था। उसे लग रहा था कि वो लाश किसी भी वक्त उठकर उन पर हमला कर सकती थी। रुद्रपुर गांव की गलियों को पार करते हुए वे मौत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे हाथ गाड़ी आगे बढ़ रही थी, आसमान का मिजाज और भयानक होता जा रहा था। देखते ही देखते काली रात में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफानी हवा के थपेड़े इतने तेज थे कि समीर के लिए गाड़ी को सीधे रास्ते पर रख पाना मुश्किल हो रहा था। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें जब प्लास्टिक में लिपटी उस लाश पर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था मानो वो मृत शरीर इस बारिश का स्वागत कर रहा हो। रोहन और समीर दोनों पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से ज्यादा खौफ के कारण उनके दांत किटकिटा रहे थे। रोहन भाई, इस बारिश ने तो हमारी किस्मत ही फोड़ दी। रास्ता कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है।
ऊपर से ये तेज हवा गाड़ी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। अब हम क्या करें भाई, ये लाश पूरी तरह भीग रही है। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। रास्ते में रुक गए तो कोई भी हमें इस लाश के साथ पकड़ लेगा। बारिश होने से एक फायदा है कि सड़कों पर कोई इंसान नहीं होगा। बस तू पैर आगे बढ़ाता जा। तभी हवा का एक ऐसा जोरदार झोंका आया जिसने हाथ गाड़ी को एक तरफ झुका दिया। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो रास्ते के किनारे लगे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। समीर हांफते हुए घुटनों के बल बैठ गया। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। रोहन ने आसमान की तरफ देखा जहां बिजली इस कदर चमक रही थी कि पूरा इलाका कुछ पलों के लिए दिन की तरह उजाला हो जाता और फिर घने अंधेरे में डूब जाता। रोहन ने जब नीचे अपनी नजर घुमाई तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। समीर जो कंधे को छू रही है, एक बेहद ठंडी, अकड़ी हुई और गीली उंगली उसकी गर्दन की खाल को छूती हुई नीचे की तरफ बढ़ रही थी। समीर का गला सूख गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का पूरा खून जम चुका हो। वो लाश अब तक प्लास्टिक के अंदर सीधी लेटी हुई थी। वो अब धीरे धीरे अपनी कमर को मोड़कर ऊपर उठ रही थी। हाँ, वो लाश खुद ब खुद गाड़ी पर उठकर बैठ रही थी। उसकी सफेद पड़ चुकी त्वचा और बारिश के पानी से सने बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी वो भयानक पथराई आंखें सीधे समीर के चेहरे पर टिक गईं। वो बिना पलक झपकाए समीर को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आई थी। ये कैसे संभव है? एक मरा हुआ शरीर खुद कैसे उठ सकता है? समीर, तूने मुझसे कुछ छुपाया है क्या? ये कोई जय मां तारा। भाई रोहन, मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तू बस भगवान का नाम ले। इस लाश को हमसे क्या चाहिए भाई? ये उठकर बैठ क्यों गई? रोहन का दिमाग अब बुरी तरह काम करना बंद कर चुका था। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन आंखों के सामने जो विज्ञान को चुनौती देने वाला नजारा था उसे वो झुठला नहीं सकता था। लाश का इस तरह उठना साफ इशारा था कि इस पूरे मामले में समीर ने जो कहानी सुनाई थी उसके पीछे कोई गहरा और काला सच छिपा हुआ था। लेकिन इस वक्त सच जानने से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना था। रोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला जहां माचिस का डिब्बा था। वो पूरी तरह भीग चुका था। तभी उसे याद आया कि ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। कर और अपनी आंखें खोल। रोने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास जो वो लाइटर है वो सलामत है ना? वो भीगा तो नहीं? हाँ भाई, लाइटर अंदर की जेब में है। वो सूखा है। पर तू इस वक्त लाइटर का क्या करेगा? जैसे ही हम श्मशान पहुंचेंगे, बिना एक पल गनवाए इस लाश पर केरोसिन डालकर आग लगा देंगे। चाहे ये भूत हो या कोई चुड़ैल, आग के सामने इसकी एक नहीं चलेगी। गाड़ी पकड़ समीर। श्मशान का दरवाजा यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर है। अब रुकना, मौत को गले लगाना होगा। समीर ने रोहन की बात सुनी और किसी तरह अपनी बची कुची ताकत बटोरकर खड़ा हुआ। दोनों ने एक बार फिर गाड़ी को धक्का देना शुरू किया। बारिश की रफ्तार अब कुछ कम होने लगी थी, लेकिन चारों तरफ छाया कोहरा और गहरा होता जा रहा था। लोहे का जंग लगा दरवाजा आ गया जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रुद्रपुर श्मशान घाट। एक ऐसा स्थान जहां जिंदा इंसान आने से कतराते थे। और आज रोहन और समीर एक ऐसी लाश के साथ वहां खड़े थे जो अपनी मर्जी से उठ और बैठ सकती थी। रुद्रपुर का वो पुराना श्मशान घाट जहां की जमीन पर न जाने कितनी चिताएं जलकर ठंडी हो चुकी थी। वहां चारों तरफ कटीली झाड़ियां और आधे जले हुए लकड़ी के लट्ठे बिखरे पड़े थे। जैसे ही रोहन और समीर ने हाथ गाड़ी को श्मशान के अहाते के बीचों बीच लाकर रोका, पूरे माहौल में एक अजीब सी भारी उमस फैल गई। बारिश अब पूरी तरह थम चुकी। वैसा ही था। तभी रोहन की नजर श्मशान के कोने में खड़ी उसी हाथ गाड़ी पर पड़ी। उसकी घिघी बंद गई। उस श्मशान के सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद दर्दनाक और कांपती हुई रूहानी आवाज गूंजी। रोहन, तू बहुत सीधा है रे। तू बेगुनाह है। इस पापी की बातों में मत आ। इस समीर से पूछ इससे कि मैं कौन हूँ।
और इसने मेरे साथ क्या किया। वो आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। वो सीधे उस लाश के सूखे हुए होठों से निकल रही थी। समीर ले रही है। बोल साले, तूने मुझसे क्या छुपाया? तूने कहा था कि तू इसे नहीं जानता। ये औरत कौन है और ये क्या कह रही है? सच बता, वरना मैं तुझे यहीं छोड़कर भाग जाऊंगा। मुझे माफ कर दे रोहन, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने तुझसे झूठ बोला। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ये वही औरत है। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो।